ये चौथा जो है आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, वो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को क्लिक करिए आप। हो गया। हो गया है। तो उस डॉक्यूमेंट को आप अपने इत्मीनान से पढ़िएगा, तो आपको क्राइम फ्री भारत के 21 ऑब्जेक्टिव से कैसे आप कर मुक्त होंगे, सब चीजें हैं उसमें, ठीक है ना। अब पांचवा डॉक्यूमेंट है कि 21 विधाओं के तहत लोगों को जोड़ना है। तो ये भी डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक है ना। फिर छठवां डॉक्यूमेंट है, ये 1 पेज का डॉक्यूमेंट है केवल। इसमें वो मुख्य 21 में से वो मुख्य महालक्ष्य कौन से हैं जो जमीन पे उतरेंगे बहुत फास्ट। इसमें जो बाबा जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां भी हैं, ठीक है ना। सातवां वो लिंक है जो ये बता रहा है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं जागे, नहीं माने और नहीं डरे तो वो कैसे पराजित होंगे। ये जो 7वें नंबर का डॉक्यूमेंट है उससे जो है, जिसमें हमने लिखा है कि अपराध मुक्त भारत मिशन की घोषणाएं आम जन के सिर पर ताज होगा, अपराध मुक्त मिशन से जुड़ के अपने बच्चों को अच्छा भारत दें। आप इसको क्लिक करें। डाउनलोड हो रहा है जी। डाउनलोड हो रहा है, बढ़िया। वैकल्पिक संदेश में क्या लिखना है जी? हैं? वैकल्पिक संदेश, ये कौन सा संदेश लिखा है? वैकल्पिक संदेश, वैकल्पिक अनुरोध का उपयोग। नहीं, वैकल्पिक संदेश कहाँ है? इसमें आधा गूगल में गाड़ी चलाना आपकी पहुंच की आवश्यकता से बाहर। वो बेसिकली ये वर्ड पे है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर उसको जो है ना करना पड़ेगा। कैसे मतलब? ये जो लिंक है ये बेसिकली गूगल ड्राइव की लिंक है। एक मिनट, ये लिंक जो है हाँ गूगल ड्राइव की लिंक है। इसको देखो, ये खुल रही है आपकी कि नहीं खुल रही है? नहीं खुल रही है। कौन सा वाला, 7वां वाला नहीं खुला? नहीं खुला। अच्छा, मैं आपको इसको आपके व्हाट्सएप पे उस पर दे देता हूँ आपको सब डॉक्यूमेंट। जी 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 तो उससे क्या रहेगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। जी जी। मैं जो है इसी ग्रुप में अभी एक एक करके सब डॉक्यूमेंट को डाल देता हूँ, आप 1 सेकंड लगे। अभी आप रहिए, अभी 2 मिनट में मैं डाल रहा हूँ। ये सब में वही मांग रहा है। 1 मिनट, अभी अभी आपको उसकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। जी। आपको वो तो खुल गए थे कि वो भी नहीं खुले हैं अभी? ये आपका 4 नंबर भी नहीं खुला। अच्छा, 1 मिनट चलिए, मैं अभी अब आपको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में देता हूँ अभी। ये अभी देखो, ये खुल रहा है क्या? 4 नंबर नहीं खुला, 5 नंबर मतलब ड्राइव गूगल की जो एक मिनट, ये अभी हमने आपको इसी मेन ग्रुप में डॉक्यूमेंट दिया है, ये खुल रहा है क्या, देखो जरा। यस और नो? जो टेलीग्राम का आपने ग्रुप ज्वाइन किया है उसमें अभी तक मैं 3 डॉक्यूमेंट दे चुका हूं। अब चौथा डॉक्यूमेंट भी दे दिया। जी। खुला क्या? ये जो डॉक्यूमेंट अभी हमने आपको टेलीग्राम पे भेजे हैं वो खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? जी खुल रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अब मैं आपको नहीं नहीं खुल रहे हैं। एक भी नहीं खुल रहा है? नहीं। अरे,
चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप पे देता हूँ। ये आपके जो ईमेल जो है ईमेल खुल गए हैं। एक मिनट, मैं आपके उसमें हमारे और उसके आप में कुछ प्रॉब्लम जा रही होगी, अभी 2 मिनट में दूसरे तरीके से देता हूँ। अब आप व्हाट्सएप पे चले जाइए, जो हमारा अपना वाला है उसमें मैं देता हूँ, फिर मुझे बताइए खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। व्हाट्सएप पे एक डॉक्यूमेंट मैंने भेज दिया है, मुझे खोल के व्हाट्सएप चला है। खुला क्या? हाँ खुल तो दो डाउनलोड हो रहा है। नहीं, छोटे हैं वो तो, डाउनलोड की तो ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं। हाँ इसमें दूसरे इसमें खुल गए हैं सब। खुल रहे हैं, तो आप इनको जो है ना, इनके प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। जी जी ये हमने अभी आपको तीसरा भेज दिया है, और फिर अब हम आपको चौथा डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। जी और यदि आपका जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से कोई संबंध हो तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेकर लेके हम जगाएं, क्योंकि देखो आज की स्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी जी से अच्छा व्यक्ति हमको नहीं मिल सकता है। जी नहीं दे सकता। तो हम उन्हीं को जो है ना जगा लें, उन्हीं को मना लें, उन्हीं को डरा लें और उनको 543 सीट भी दे दें। क्या सोचते हैं आप? सही बात है। मतलब हम किसी नए अजनबी जो है ना, अब ये तो देखो, कांग्रेस तो मेरा मानना है कि एक दुष्ट पार्टी रही है, जी मेरा ये बहुत फर्म मानना है। जी उसने संविधान का भी जो है वो नहीं किया है। जी तो आ, मेरा मानना है कि अब हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को जगा लें, मना लें, डरा लें, नहीं तो अपने चंद्रगुप्तों को जो है ना टिकट देके माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही हरा दिया जाए। फिर पूरी चीजें अपने हाथ में होंगी। देखिए मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट और देख रहा हूं, देखो ये खुलता है कि नहीं खुलता है, जरा देखना। व्यापारियों के लिए, एक मिनट, मालूम नहीं क्या हुआ, एक सेकंड। डॉक्यूमेंट ब्राउज, एक सेकंड करता हूं। ये जो है मैं आपको, मैं दो तरीके से भेजता हूं। एक तो कॉपी करके भेजता हूं, तो जो है आपके पास वो डॉक्यूमेंट कॉपी फॉर्मेट में पहुंच जाएगा। ये हमने कॉपी फॉर्मेट में दिया है, और अब मैं जो है आपको मैं एक काम करता हूं, इनको भी पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करा के फिर भिजवाता हूं आपको। वो थोड़ा सा कुछ दिक्कत उसमें महसूस हो रही है मुझे, ठीक है ना? और देखते हैं, अच्छा 1 मिनट सेंड करके देखते हैं, शायद सेंड करने से चला जाए। एक सेकंड, कुछ होता है कि नहीं होता, देखते हैं जरा। देखो ये डॉक्यूमेंट खुल रहा है क्या?
खुल जाएगा सर। ये खुल रहा है, चलिए दैट्स गुड। अब मैं 4 पेज है इसके अंदर। हाँ, इसमें चंद्रगुप्त के रजिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। जी। ये जो है वो एक एक चीज को बता रहा है, कैसे करना है, क्या करना है। क्या करना क्या नहीं करना। हाँ, वो पूरा बता रहा है। जी। और वो चंद्रगुप्त के रजिस्ट्रेशन को गति देने के लिए प्रोत्साहन की योजना सब बता रहा है वो। जी। तो इसमें जो आपका, यदि आप इसके पहले का डॉक्यूमेंट देखेंगे, नंबर 4 वाला डॉक्यूमेंट, जी। राइट। तो नंबर 4 वाला डॉक्यूमेंट बता रहा है कि चंद्रगुप्त लगातार संगोष्ठियां आयोजित करें। संगोष्ठियों के लिए वाहन लक्ष्यों के टीवी और पैनल के साथ प्रयुक्त कराने पर, एक वाहन को लगाने पर हम आपको 20 सदस्यों को जोड़ने के लगभग उसका लाभ देंगे। प्रथम स्थान पाने वाला व्यक्ति उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनेगा। 20-25 स्थान पाने वाला व्यक्ति मंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रालय योग्यता के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त जो द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। संसद विधानसभा के सदस्यों की संख्या के अनुरूप मेरिट लिस्ट पर आने पर संबंधित व्यक्ति को चंद्रगुप्त घोषित उसे सांसद या विधायक का टिकट दे दिया जाएगा। 21 लक्ष्यों सहित अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। सभी इस महापरिवर्तन से लाभान्वित होंगे। अपराध मुक्त भारत मिशन के चाणक्य नियम, कानून, नीतियां, टेक्नोलॉजी बनाएंगे व इस पर आम नागरिकों व चंद्रगुप्तों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। उपयोगी सजाओं को समावेश कर परिष्कृत वर्षन, हाँ की जीत और ना के हार के आधार पर विधान बनेंगे, कानून बनेंगे। बिना चाटुकारिता या खर्च के अपने लोगों के साथ संगोष्ठियां कर व उनके साथ बैठकर चाय पीकर अपराध मुक्त मिशन के चुने हुए वीडियो देखकर चर्चा कर संकल्प लेकर हम आसानी से 21 लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे। अब अपराध मुक्त भारत मिशन के चंद्रगुप्त, जो कि आबादी का 70% होंगे, चंद्र छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर जब अपने संकल्प को दोहराएंगे तो बची हुई 20% जनता भी छत पे चढ़ जाएगी और वो भी क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों को विजयी बनाने का संकल्प लेगी। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? जी। जी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब आज से ही अपन बढ़ते हैं। और जो हिंदू महासंगठन है, यदि उसमें आप मुझे मॉडरेटर बना दें, यदि आप उसके एडमिन हैं तो आप मुझे मॉडरेटर बना दें, या नहीं है तो सामने वाले से बात करके बनवा दें। कोई बात नहीं, हो जाएगा। हैं? हो जाएगा, मैं कर देता हूँ। जो मेरे द्वारा पॉसिबल हो पाएगा वो मैं कर देता हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हम आप रोज संवाद में रहेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने पूरी चीजों में गति दें। अगर मेरे द्वारा एडमिन नहीं बन पाएगा तो मैं मॉडरेटर जरूर बना सकता हूँ मैं। तो मॉडरेटर बना दीजिए, उससे काफी काम बन जाएगा। हाँ, उससे क्या होगा, नंबर निकालने में आसानी हो जाती है। नहीं, मॉडरेटर नहीं, वो एडमिन ही निकाल पाता है, वो एडमिन ही निकालना। नहीं, मॉडरेटर भी निकाल देता है। नहीं, मॉडरेटर को नहीं है वो हक। नहीं है? अच्छा, आप हैं? हाँ, है, हक है, नंबर निकालने का अधिकार है। अच्छा, चलिए। तो आप ये बताओ, सुनिए, आप कौन से वाले ग्रुप से जुड़े हैं अभी? मैं क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, उसमें जो मैंने लिंक भेजा उसमें कौन से जुड़े हैं? मैं दो ग्रुप से जुड़ चुका हूँ अभी। एक में एक मिनट, अभी बताता हूँ। तो बताओ। एक सेकंड। एक तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद से जुड़े हैं, जिसमें 447 के लगभग लोग हैं। एक सेकंड। राष्ट्रीय हिंदू परिषद। एक सेकंड। ठीक है। एक सेकंड। आप इस पर देखो, आप नंबर निकालो राष्ट्रीय हिंदू परिषद में। राष्ट्रीय हिंदू परिषद में मैं अभी देखता हूँ। राष्ट्रीय हिंदू परिषद
और इसमें आपको मॉडरेटर बना दिया। एक सेकंड, मैं उसमें नंबर निकाल, हाँ हाँ आ रहा है, हाँ निकाल सकते हैं, ठीक कह रहे हैं आप। निकाल सकते हैं ना? हाँ निकाल सकते हैं। बस और बताइए, और मेल लायक बताइए सेवा। बस मुझे आप मॉडरेटर बना दीजिए सभी ग्रुप में, और ये हिंदू परिषद में भी बना दीजिए, उसमें महासंगठन में भी, क्योंकि उसमें 9 लाख 10 लाख लोग हैं उसमें। मैं उसमें नहीं मैं बना सकता। उसमें जो है उससे बातचीत करके बना लीजिए ना। अ, और ये अभी हमारा एक में मैं एडमिन हूं, मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही हाँ, मैं उससे बाहर निकलता हूं तो आपका एक तीसरा वाला ग्रुप भी जोड़ लूंगा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। क्योंकि वो हिंदू महासंगठन से मैं नहीं बाहर जाना चाहता हूं, क्योंकि जी, उसमें लगभग 10 लाख लोग हैं। जी, तो 10 लाख की कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। जी। लेकिन यदि आप उसमें उनके मॉडरेटर या उनको किसी को जानते हो जिससे आप अधिकार पूर्वक कह सकते हैं, वो नहीं, यदि आदरणीय मॉडरेटर मैंने हमें बना देंगे तो वो उससे काम बन जाएगा हमारा। आदरणीय मैंने वो ग्रुप दिया, मैंने डिलीट मार दिया, मैंने है वो वाला ग्रुप मैंने डिलीट मार दिया, इसलिए मैं इसको ज्वाइन नहीं कर पाने का। नहीं, मैं उनको एक बार दोबारा लिंक भेज दूंगा ना आपको। अच्छा चलो, अभी नहीं, अभी नहीं, हाँ नहीं, अच्छा। ऐसा है ना, अभी आदरणीय मेरे पास, सुनिए सुनिए हाँ मेरी बात। ठीक है ठीक है। नहीं लेकिन मेरे आप पास पाँच उन हो चुके हैं मेरे पास पूरे। अच्छा ओके 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 ओके। इसलिए मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाने का मैं अभी। नहीं नहीं ठीक है, उसको छोड़िए, आप उसको छोड़िए। नहीं लेकिन यदि उनमें उनके किसी लोग को जानते हो जो मॉडरेटर या एडमिन हो, तो उनसे बातचीत करके यदि वो मुझे बना देंगे तो काम बन जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, बात करता हूँ। हाँ मैं एक काम करता आप हूँ, उनका जो वो आप जो है, आइडेंटिटी कार्ड नंबर मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ, आप मेरे को अपना कार्ड भेज दीजिएगा। हाँ मैं उनका जो है, और एक मैं, सेकंड, मैं उनका 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 कार्ड भेजता हूँ आपको, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। ये हो गया है शेयर ऑन व्हाट्सएप। ये संदीप जी को मैंने भेज दिया, आपके पास मेरा कार्ड पहुंच गया है, वो राष्ट्रीय हिंदू जी, संगठन वाला। कोई बात नहीं, मैं जो है जान पहचान के मैं उनको भेज कर, अगर वो बना सकते हैं तो मैं उनको भेज देता हूँ, खैर तो बात करके नहीं। हाँ मेरे ख्याल से उन्हें आपत्ति तो होना नहीं चाहिए एक डीजी को मॉडरेटर बनाने में या एडमिन बनाने में। ना, 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 नहीं, नहीं, मैं आपको बताता हूँ इस बारे में। हाँ इन लोगों ने क्या किया, ये मॉडरेटर भी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सत्येंद्र दुबे ने नहीं। हम्म। नहीं तो इसका मतलब तो वो हुआ कि वो मोनोपोली करना चाहते हैं और उन्हें इस संगठन से ज्यादा उससे जो पैसे वैसे डोनेशन ले रहा है उसमें रुचि है। हाँ, वही रुचि है उसमें। क्योंकि वो मैं देखता हूँ कि वो बस पैसे वैसे मांगते रहते हैं। वो जो है ना, वो ये उनकी दुकान है। हाँ 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 अगर ये जो है, क्योंकि हमने इनको ये कहा था जब इन्होंने ये प्रशस्ति पद सम्मान समारोह का इन्होंने प्रोग्राम किया था, हाँ हाँ। तो मैं उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी था मैं उसमें। अच्छा ओके। तो मैंने इनको ये कहा कि जिस क्षेत्र में प्रसिद्ध पद समारोह का प्रोग्राम हुआ है, आप उनको फंड क्यों नहीं भेज रहे हैं? हाँ हाँ आप उनको, जब आपने ये कहा गया था कि जो है कि जो भी खर्च होगा उसको केंद्र कार्यालय उसको वहन करेगा, हाँ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई ऐसे आप मेरठ में प्रोग्राम हुआ है, मेरठ में जो 77,000 रुपये का खर्च हुआ है, आप उसको फंड क्यों नहीं भेज रहे हैं? बिल्कुल ठीक तो बात। इन्होंने, हाँ, तो इन्होंने मुझे तुरंत जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी से मुझे जो है मुक्त कर दिया इन्होंने एकदम से। अच्छा वो उनकी मतलब जो है वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनको क्वेश्चन करे। हाँ, अगर यस सर करेंगे तो रोक जाएंगे, अगर ये कोई सवाल जवाब करेंगे तो फिर उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो ये तो बुरी बात है ना फिर, जी, ये तो बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, लगभग जो है 1.5 लाख रुपए प्रति माह का खर्च जो है सत्येंद्र दुबे के घर का खर्च निकलता है वहां से। अच्छा और जी 20,000 रुपये जाता है आपका उसको, ये तुम्हारा जो है क्या नाम उनका, वो ये तुम्हारा ये जो मथुरा से हैं, हम्म। क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया। नहीं लेकिन ये देखिए, चार, मेरा ये कहना है कि आपकी दुकान चलती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमको हम्म, मॉडरेटर में आपके हम दुकान थोड़ी बंद कर रहे हैं।
नहीं वो उनके मन में तो ये चीज आ गई ना, क्योंकि जब मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मैं ऐसा है ना, मैं जो तुम्हारा घेर बना हुआ ना घर, ये मैं इसका मैं घेर बना दूंगा अगर मैं अपनी बात गया मैं। हाँ हाँ। मैंने कहा तुम्हारे पीछे ईडी ऐसी लगा दूंगा मैं कहा तुम देखते रह जाओगे कि कहाँ से कितना फंड है, जितने अकाउंट है सारे अकाउंट सीज करवा दूंगा मैं। हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने ये फिर जो मेरे को जो है सब कुछ मेरी पावर सारी वापस कर दी थी उन्होंने, अच्छा। जिससे कि मैं कहीं धूप में वो ना कर पाऊँ मैं। अभी मैंने रायबरेली में एक महिला थी, वो एक लैट्रिन के अंदर अपना जीवन यापन कर रही थी वो। अच्छा। मतलब लैट्रिन जो है कितनी बड़ी बड़ी होती है, उसके अंदर चादरें बना रखी थी, उसमें ही वो सोती थी बेचारी। अच्छा। तो मैंने उनको भेजा कि इस रायबरेली के क्षेत्र में, इस गांव में इस महिला के लिए राष्ट्रीय हिंदू संगठन किस तरह से इसकी मदद करेगा। बिल्कुल ठीक बोला। तो उन्होंने उस ग्रुप से वो पोस्ट भी डिलीट मार दी और उस ग्रुप से मुझे बाहर कर दिया उन्होंने। इसका मतलब है कि उनका सोचना बड़ा स्पष्ट है जी। उनका सोचना ये है कि हमारी चौधराइट चलना चाहिए, देश वेश से कुछ लेने का नहीं है, संगठन के हम बन गए, बस अपनी दुकान चलाएंगे और देश को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिर मैंने राम बदन जी हैं मुंबई से, मैंने उनको कॉल किया। अच्छा। क्योंकि वो केंद्रीय परिषद में है। हाँ हाँ। मैंने कहा ये तुम्हारे राष्ट्रीय हिंदू संगठन में जब किसी की क्या इन्होंने सहायता नहीं कर पा रहे हैं तो किस बात का संगठन हो गया ये। जब तक हम पीड़ित परिवार की या धरातल पे कोई कार्य नहीं करेंगे, तो आप ये बता दो मुझे, एक भी कौन सा धरातल पे कार्य किया तो आप लोगों ने, ये बताओ मुझे। कौन सी गरीब परिवार की बेटी की तुमने शादी करी, कौन से पीड़ित परिवार को तुमने आर्थिक मदद करी कि हाँ भाई इसके बच्चा ये आर्थिक मदद चाहिए, इनको जो है खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इनके लिए तुमने उनको कोई व्यवसाय बना कर दिया हो, अगर भी 1-2 लाख रुपए तुमने दुकान खुलवा के दियो, ले भाई तुम अपना आजीविका चलाओ उसमें। काम किया जो तुम जो है धरातल पे आप काम करोगे क्या, तुम जो है सोशल पे काम करोगे क्या? अरे नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर क्यों नहीं है, फिर ग्रुप से मेरे को बाहर क्यों किया उन्होंने? क्यों नहीं वो उस पे पीड़ित महिला की मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब तुम्हारे पास जो डेली से 20-50 हजार रुपये डोनेशन आ रहा है तुम्हारे पास, बढ़िया मकान बन जाता है, किचन बन जाएगी और कमरा बन जाएगी, लाइटिंग उसके पास है। बहुत सही बात है। लेकिन उन्होंने मेरे को बाहर कर दिया उसमें से। फिर उन्होंने जो चंबा में एक लड़के को 8 पीस किए थे जिहादियों के द्वारा, उसमें हमने 1,62,000 रुपये इकट्ठा किया था हमने आदरणीय। अच्छा। तो हमने उसकी जो है उसमें आपका जो है उसकी हमने जो है PMI उसकी करवा दी थी हमने डाकघर में। अच्छा। MIS। हाँ हाँ। तो MIS करा करके उसको जो है प्रति माह जो भी 1,000-1,500 रुपये जो भी बनेगा, वो उसका प्रति माह उसको मिलता रहेगा। हाँ हाँ हाँ। और उसकी आजीविका चलती रहेगी। हाँ हाँ। केवल जो है उनका इकलौता बेटा था उनका वो, और जिसके 8 पीस कर दिए गए थे, तो उसके भी हमने उसको फंड करके हमने उसको जो है MIS करा करके उसको सपोर्ट कर दिया हमने। चलो ठीक है, उसमें भी सत्येंद्र दुबे ने कहा कि ये जो है गलत की ये जो है फर्जी तरीके से, अगर हम लोग फर्जी होंगे तो आप जो है वहाँ पर चंबा में जाके आप कंफर्म कीजिए ना कि आपको पेंशन मिलना शुरू हुआ या नहीं हुआ। लेकिन दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना तो आसान आदरणीय, करना बहुत मुश्किल है। आप ठीक कर रहे हो जी। इन्होंने ऐसा नहीं किया कोई किसी का। अभी एक जो है ब्लड कैंसर से पीड़ित परिवार था चंडीगढ़ में, मैंने हरियाणा प्रदेश से 4.25 लाख रुपए मैंने इकट्ठा करा कर दिया था मैंने उसको, मेरे पीड़ित को। उस समय मैं हरियाणा प्रदेश का प्रभारी था। मैंने, और उसमें संगठन के अंदर जो है 3.5 लाख लोग थे। मैंने ये कहा था सत्येंद्र दुबे को फोन करके कि आप जो है हर व्यक्ति से 1-1 रुपया उसके खाते में डलवा दो, तो 3.5 लाख हो जाएगा, बड़ा प्लस 4.25 लाख ही हो जाएगा, उसका जो इलाज आराम से हो जाएगा उस बेचारे का। बहुत अच्छी लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि मैंने चंडीगढ़ में आपका पंचकुला से, लुधियाना से और जलंधर से ब्लड डोनेशन के लिए मैंने वहाँ आदमी भेजे मैंने वहाँ।
उसको ब्लड प्रोवाइड कराया उस महिला को, आज वो सुरक्षित है, स्वस्थ है अपने घर में। आप एक काम करिए, उसमें से जी जो आपको अच्छा व्यक्ति लगता है उससे बात करिए। जी। यदि वो मॉडरेटर बना देते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा मैं उनसे ना, जो भी मिलेगा। क्योंकि इसलिए जो है वो मेरी बात को जो है वो ज्यादा वो करते हैं, क्योंकि उनका घर जो है वो दुकान बंद हो जाएगी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ जिनकी दुकान है उनकी दुकान चलने दो, जो जी दूसरे लोग हैं जो मॉडरेटर हैं उनमें से आप अपना काम के लिए ना हो। आप हर किसी को जानते हैं, हर किसी की दुकान तो चल नहीं रही है। जिसकी दुकान नहीं चल रही उससे उससे कह के बनवा दीजिए, उसमें क्या दिक्कत। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, और मैं ये कह रहा हूँ एक डीजीपी आपके उसका मॉडरेटर बनेगा तो इससे तो संगठन की शान बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जी 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 जी। लेकिन उनको आदरणीय, उनको जो है ना इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको तो अपने जो है डेली फंडिंग से मतलब है उनको। तो फिर ये तो दुष्टता हो गई यार, देश का क्या हुआ। जी हाँ, ये दुष्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सरासर दुष्ट आदमी व्यक्ति बैठे हुए सारे। हम लोग की वार्तालाप पूरी रिकॉर्ड होती है, यदि आप कहें तो मैं इसको वीडियो पे करके उनको डाल दूं, उनको भी मालूम पड़े कि साले दुष्ट हैं, हम लोग सब लोग उनको दुष्ट मानते हैं। हाँ 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 हाँ, डाल दीजिए डाल दीजिए। क्योंकि ये जो है हमारी हर चीज रिकॉर्ड होती है, वो वीडियो में कन्वर्ट होके क्राइम फ्री भारत पे जाती है। हाँ हाँ, कोई मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। और उसमें आपका पश्चिमी बंगाल में, जिसमें आपका आसाम में ये हो रहा था, दंगा फसाद हो रहा था, तो पश्चिम बंगाल से महिला का कॉल आती है हमारे पास। तो वो कहती है कि आदरणीय हमारे लिए क्या होगा, हमको तो हमारे बच्चे जो है दहशत, हमारे जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये, कि हम क्या करेंगे। तो मैंने तभी साथ सत्येंद्र दुबे जी को मैंने साथ में लाइन पे लिया। मैंने कहा आदरणीय आप इनकी किस तरह से आप प्रोडक्शन करेंगे, जबकि वहाँ पर जो है ये लोग जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, ये जो है सहमे हुए हैं। मतलब उन्होंने जो व्यक्ति भारत लेवल पे खड़ा हो, वो क्या नरेंद्र मोदी की चक्कर पे खड़ा हो, वो किसको नहीं हिला सकता। बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल। और वो एक व्यक्ति एक अपने उसको पश्चिमी बंगाल के प्रदेश प्रभारी को लाइन पे लेकर उसको ये नहीं कह सकते हैं कि भाई जी आप इनकी मदद कीजिए, इनको पूछिए क्या समस्या आ रही है आपके सामने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इस चीज का ये बोल दिया कि आप वहाँ के सह प्रभारी फला व्यक्ति है, आप उनसे संपर्क कीजिए। अरे तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य बनता है आदरणीय। मुझे बात समझ में आ गई कि उनके धंधे दूसरे हैं। जी मुझे ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई, उनके धंधे चलने दो, अपन को क्या लेना देना है। अपन को तो जो लोग हैं यदि उनसे संपर्क होकर अपना काम बनता है तो अपन उनको जोड़ें, आगे बढ़ें। आदरणीय इस तरह का धंधा तो मैं तो चलने नहीं दूंगा मैं। ये आम जनता का पैसा है आदरणीय। ये आपकी बात से मैं 200% सहमत हूं, और मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें शिकायत करके उनके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए। अच्छा, और आपका डॉक्टर निखिल गुप्ता जी हैं आपका कांगड़ा से। हाँ, उन्होंने भी काफी प्रयास किया, हमने उनको बताया था कि ऐसे करके मामला हुआ है। नहीं चौहान साहब नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब उन्होंने भी आदरणीय निखिल गुप्ता जी ने जब उनको सवाल जवाब किया, उनको भी खुद बाहर कर दिया उन्होंने। इसका मतलब है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद ही नहीं कर रहे हैं जो उनकी दाल गलने में कुछ बाधा बने। जी, तो उन्हें अपनी दाल गलाना है, उन्हें देश से तो कोई लेना देना है नहीं। जी, ऐसे ही अपना कर्नाटक से वो थे, अपना क्या नाम उनका, कर्नाटक से थे। हाँ। अच्छा, उनको भी बाहर कर दिया। रितु जोशी थी, वो भी, उनको भी बाहर कर दिया। मुन्नी जोशी थी, उनको भी बाहर कर दिया। मतलब जो व्यक्ति बोलने वाले थे, जो उनको कहते थे भाई तुम ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसको नहीं इस तरीके से करें, सबको बाहर कर दिया। ओके। जो कई सालों से जुड़े हुए थे, जो मेरे साथ आपका 2021 से जो जुड़े हुए थे, सबको बाहर निकाल दिया। उन्हें जो पैसे देते हैं वो उनके सर्वोपरि हैं। बढ़िया जी, चलिए अपन अपनी लड़ाई लड़ेंगे, आप चिंता मत करिए। जी नहीं, मैं तो मतलब योगी जी को मैं लिखने वाला हूँ, मैं तो लेटर में यहाँ से मैं तो इसकी पूर्ण से जांच कराऊंगा इसकी। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जी, हम लोग तो लगे हुए हैं, हम तो जो है लेटर जो है थोड़ा सा तो एविडेंस और मिल जाए हमारे को, एविडेंस इकट्ठे करते ही जो है तुरंत इसकी जांच कराएंगे हम लोग।
बिल्कुल 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 जी, क्योंकि ये आदरणीय, ये पैसा हम लोगों का पैसा है, आपका पैसा हमारा पैसा, दूसरे का पैसा वो हमारा पैसा। जब हम लोग जो है मेहनत करके डोनेशन हम पैसा कर रहे हैं, वो जो है किसी अन्य अलग खर्च में जा रहा है, जो सर्व समाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं, 10 रुपये किसी को नहीं मिल पा रहा है, तो उसको पैसा हमें डोनेशन करने का फायदा क्या हो रहा है? हमारा कोई भी फायदा नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जब चलिए, पीड़ित परिवार को, मैं अगर आपको पीड़ित परिवार को मिल बड़ा जाएगा, अच्छा लगा। अगर